नमस्कार, आप देख रहे हैं गणिताचार्य यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश मिश्रा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेके आ चुका हूं मैं। इसके पहले और भी 3 लेक्चर्स मैंने इस चैनल पे अपने अपलोड किए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं बस उन सभी का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगा। आप जाके पहले उन तीनों लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अपना सब कुछ मतलब जितना भी नॉलेज है उन सभी का यूज करके मैंने टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा तो उसमें आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिसको डिफाइन करने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत पड़ती है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर कोई एंगल हम फॉर्म करते हैं जिसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक बार रिकैप कर देता हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं हम लोग, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर किसी एंगल का इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, देखो ये OA जो है ये क्या है, इनिशियल आर्म है, ये किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब इसको आप रोटेट करोगे, पॉजिटिव एंगल बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नेगेटिव एंगल बनाना है तो क्लॉकवाइज जाना है। तो मान लो हमें पॉजिटिव एंगल बनाना है और पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए हमने OA को रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और यहाँ पे आके हम रुक गए। कुछ ज़्यादा ही रोटेशन, बहुत भयानक लग रहा है देखने में, ठीक है, सिंपल सा कर देते। तो OA रोटेट हो गया और न्यू पोजीशन पे आ गया, न्यू पोजीशन इज कॉल्ड OB। तो ये जो एंगल AOB फॉर्म हुआ इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल। और एक और बात, एंगल की जो पोजीशन होती है वही हाँ, अगर आपको जानना है कि एंगल की पोजीशन क्या है, ये स्टैंडर्ड एंगल AOB बन तो चुका है लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, तो एंगल की पोजीशन डिफाइन करता है उसका टर्मिनल आर्म। कौन डिफाइन करेगा, टर्मिनल आर्म। द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म इज द पोजीशन ऑफ द एंगल। अगर टर्मिनल आर्म एक्सिस पे है तो एंगल भी एक्सिस पे है, अगर टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी क्वाड्रेंट में है। ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, राइट। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक्सेस कर लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि अगर हमारे सामने कोई एंगल है, चाहे वो क्वाड्रेंटल एंगल हो या एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हो, ठीक है, या एंगल इन क्वाड्रेंट हो, सॉरी स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो चाहे वो क्वाड्रेंटल एंगल हो या वो एंगल इन क्वाड्रेंट हो, ठीक है। तो अब हम लोग इन एंगल्स के रेंज की बात करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि 4 सिचुएशंस लेते हैं हम लोग, राइट। पहले हम क्वाड्रेंटल एंगल से शुरू करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल से शुरू करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है, ठीक है, और मैं 4 अलग अलग केसेस ले रहा हूँ, 4 अलग अलग केसेस ले रहा हूँ। तो अगर मान लो कि हम कोई एक एंगल बना रहे हैं और उस एंगल, देखो यहाँ पे सारे एंगल्स, जितने भी हम एंगल बनाएंगे वो सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, इनिशियल आर्म किसके अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इनिशियल आर्म किसके अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इनिशियल आर्म किसके अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे, और इनिशियल आर्म इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। अब हमें क्या करना है, इनिशियल आर्म को रोटेट करना है। मान लो हमने एक ऐसा केस लिया जहां पे इनिशियल आर्म रोटेट हो रहा है और रोटेट हुआ ही नहीं, मान लो। अगर रोटेट नहीं हुआ तो उस केस में क्या बनेगा, जीरो एंगल बनेगा। और जीरो एंगल के केस में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड होते हैं, तो टर्मिनल आर्म भी यहीं पे आ गया। तो जो एंगल बना वो एंगल क्या बना, AOB। अब इसका मेजर कितना होगा, 0 डिग्री। और टर्मिनल आर्म कहाँ पे आ रहा है, टर्मिनल आर्म कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो ये एंगल भी कहां पर आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आया। तो AOB जो एंगल बना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, बात समझो। और इसका मेजर कितना है, 0 डिग्री। इसीलिए आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री लाइज ऑन, 0 डिग्री लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 0 डिग्री कहां पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब हम लोग अगले केस में जाते हैं। इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस
वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, OA को रोटेट किया, OB मिला, OB कहाँ पे मिला, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो क्या एंगल बना, एंगल AOB बना। इसका मेजर कितना होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के केस में टर्मिनल आर्म कहाँ पर है, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो एंगल AOB भी कहाँ पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पर। तो AOB का मेजर कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो क्या बोलना पड़ेगा, 90 डिग्री लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। यस, अब आते हैं तीसरे केस पे। तो 0 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस, और 90 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं, इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अब हमने OA को रोटेट किया, रोटेट करने के बाद OA रोटेट होकर नई पोजीशन पे आ गया, और OB, और कैसे रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और OB यहां पर आ गया। तो अब क्या बन गया, एक स्ट्रेट एंगल बन चुका है, AOB एक स्ट्रेट एंगल है, और ये स्ट्रेट एंगल जो है, इस स्ट्रेट एंगल में टर्मिनल आर्म OB है, OB कहां पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एंगल AOB कहां पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और इस एंगल AOB का मेजर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और कितना आएगा, 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट एंगल है तो इसका मेजर होगा 180 डिग्री। तो एंगल AOB का टर्मिनल आर्म नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो टर्मिनल आर्म नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एंगल का मेजर कितना है, 180 डिग्री। तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल AOB नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब 180 डिग्री लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब तीसरा केस देखते हैं, इनिशियल आर्म एंगल स्टैंडर्ड एंगल है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वर्टेक्स ओरिजिन पर, आपने OA को रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होके OA एक नई पोजीशन पे आ गया, OB इस जगह पे आ गया, OB कहां पे आ रहा है, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, तो ये एंगल AOB बन गया, और इसका मेजर कितना आएगा, 270 डिग्री आएगा, राइट, 270 आपको पता होगा, 180 प्लस 90 270 डिग्री। तो 270 डिग्री ये जो एंगल है AOB, इसका टर्मिनल आर्म कहां पर है, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, तो एंगल AOB कहां पर है, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो 270 डिग्री कहां पर है, नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो 270 डिग्री कहां पर है, नेगेटिव y एक्सिस, 270 डिग्री लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो एक बात याद रखना आपको कि स्टैंडर्ड एंगल में टर्मिनल आर्म की जो पोजीशन होती है, एंगल की भी वही पोजीशन होती है। ये मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बहुत जोर दे के बताया था, बहुत इस बात को बार बार कहा था मैंने इस बात को, राइट। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि 0 डिग्री लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 90 डिग्री लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, 180 डिग्री लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, एंड 270 डिग्री लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो इसी को एक बार समराइज कर लेते हैं, हम लोग समराइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो समरी ये है कि मान लो आपने एंगल बनाया यहां पर, और आपने अलग अलग क्वाड्रेंटल एंगल्स बनाए पिछले केस में, अभी जस्ट हमने बनाए, और उन सब केसेस में हमें अलग अलग एंगल मिले। तो 0 डिग्री ये जो एंगल बना, ये कहां पे आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 90 डिग्री कहां पर आया, पॉजिटिव y एक्सिस, 180 डिग्री कहां पर आया, नेगेटिव x एक्सिस, और 270 डिग्री कहां पर आया, नेगेटिव y एक्सिस। तो क्या 270 डिग्री के एंगल आगे एंगल नहीं बनेगा, बनेगा। अगर हम यहां से शुरू करके ऐसे पूरे घूम के वापस यहां पे आ जाते हैं तो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। और अगर एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री, सही बात है, 360 डिग्री बनेगा, वन रोटेशन कंप्लीट यानी 360 डिग्री बनेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखो, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों कहां पर आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। तो इस बात का मतलब ख्याल रखना है आपको, राइट। तो 0, 90, 180, 270 एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, राइट। घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की दिशा नहीं है, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो 0, 90, 180, 270, फिर से 360। क्या इसके आगे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। जितना आप आगे जाओगे एंगल की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। बस आपको 90 90 ऐड करते जाना है।
अब 360 से आगे वापस मैं यहाँ पे आऊंगा तो 360 प्लस 90 करना पड़ेगा 450, फिर 450 में 90 ऐड करोगे 530, 540, 360 प्लस 450, फिर 450 360 के बाद 450, 450 के बाद 540, 540 के बाद 630 और 630 के बाद वापस से 720 आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइकिल को यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग, इस साइकिल को यहाँ पे फिर से देखते हैं कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे आगे चलते ही जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रुके ही नहीं और बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो यहां से शुरू करोगे तो यहाँ 0 डिग्री है, यहां पे आगे पहली बार तो 90 डिग्री है, यहां पे आगे पहली बार तो 180 डिग्री बनेगा, अब और यहां पे पहली बार आगे तो 270 डिग्री बनेगा, फिर यहां से वापस यहां पे आ गए तो 360 डिग्री बनेगा, एक रोटेशन कंप्लीट। अब 360 के बाद 1 रोटेशन हो गया, 1 रोटेशन से आगे बढ़ गए, वापस यहाँ पे आ गए, एक रोटेशन के बाद यहाँ पे आ रहे हो तो 360 प्लस 90 450 बन गया, 450 यहाँ पे रुके नहीं, अब यहाँ पे आ रहे हो 450 में वापस 90 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 450 में 90 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 540, फिर वापस से 540 कहाँ पे आया, जहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आया, राइट, और 540 में वापस से 90 ऐड कर दोगे 630 कहाँ पे आया, नेगेटिव वाई एक्सिस, 630 में 90 ऐड कर दोगे तो 720 वापस कहाँ पे आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसे 90 ऐड करते जाओगे तो एंगल की वैल्यू बढ़ते जाएगी। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ना डिटेल में देख ही लेते हैं इसको, क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री में आगे चल के ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो पूरा साइकिल एक बार फिर से देखते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे आ गए 180 डिग्री, 270 डिग्री, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री, आगे बढ़ गए तो 450 डिग्री, फिर से यहाँ पे रुके नहीं, आगे आ गए 540 डिग्री, फिर से आगे बढ़ गए 540 प्लस 90 630 डिग्री, फिर से वापस यहाँ पे, वापस आने पे दूसरा रोटेशन कंप्लीट हुआ, दूसरा रोटेशन 720 डिग्री, फिर वापस से 720 प्लस 90 कितना आ गया 810 डिग्री, वापस यहाँ पर आ गए 900 डिग्री, 990 डिग्री, फिर से 90 ऐड हो गया 1080, अब 1080 का मतलब हो गया 3 रोटेशंस कंप्लीट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये तो क्लॉकवाइज में है, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं। अगर हम लोग मान लो क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तब क्या होगा, तो शुरुआत आप यहां से करने वाले हो, यहां से शुरू करोगे। कभी भी एंगल का मेजरमेंट याद रखो पॉजिटिव, कभी भी एंगल आप जब बना रहे हो तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल आर्म है। यहां से यहां पे पहली बार आओगे तो क्लॉकवाइज में आप यहां पे पहली बार आ रहे हो तो -90 बनेगा, फिर यहां पे आओगे तो -180 बनेगा, वापस यहां पे आओगे तो -270 बनेगा, और यहां पे वापस आ गए तो 360 डिग्री, लेकिन नेगेटिव 360 डिग्री बनेगा। अगर हम क्लॉकवाइज जाएं, क्लॉकवाइज तो यहां पे क्या आता है 90 डिग्री, यहां पे क्या आता है 180 डिग्री, यहां पे क्या आता है 270 डिग्री, और यहां पे क्या आता है 360 डिग्री। तो आप एक चीज नोटिस करो कि 180 डिग्री और -180 डिग्री दोनों का पोजीशन सेम है, और 360 डिग्री और -360 डिग्री दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन 90 और -90 का पोजीशन सेम नहीं है, -270 और 270 का पोजीशन भी सेम नहीं है, एंड सो ऑन। आई होप मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां पर मान लेते हैं कि एक एंगल हमने बनाया, ठीक है, एंगल बनाया AOB, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने एंगल AOB बनाया, और AOB में OA इनिशियल आर्म है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इस AOB का मेजर थीटा है, और ये AOB कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो AOB भी कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो AOB लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, AOB लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। हमें ये जानना है कि ना कि एंगल AOB का जो मेजर है थीटा, इसका रेंज क्या है, मतलब ये इसके लिए लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है। तो ये जो थीटा है, ऑब्वियस सी बात है, इस थीटा का वैल्यू
0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। सो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा। तो ये बेसिकली एक्यूट एंगल है ना, एक एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल है तो इसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है। तो इस बात को समझो कि अगर हम कोई एक्यूट एंगल लेते हैं और वो एक्यूट एंगल अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल है तो उसका रेंज क्या होगा, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस। तो अगर कोई एंगल का रेंज 0 डिग्री से ग्रेटर है, अगर कोई एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है, तो वो एंगल कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात याद रखो, एंगल विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर मैंने मान लो कि एक और एंगल बनाया, जैसे एंगल OA इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मैं यहां पर एक एंगल बना रहा हूं, एंगल AOC, और इसका मेजर कितना लिया मैंने, थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल AOC बन रहा है इसका टर्मिनल आर्म क्या है, कहां पर है, तो एंगल AOC का टर्मिनल आर्म OC है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल AOC लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल AOC कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल AOC सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा भी कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, बराबर, सीधी सी बात है, थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। और थीटा का रेंज क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से लेस होगा। क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है, मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। ये एंगल कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल का रेंज क्या होता है, मोर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। तो अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है, किसी एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से लेस है, तो वो एंगल कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये बात याद रखो। अगर मान लो हमने यहां पर एक एंगल बनाया AOD, ठीक है, एंगल क्या बनाया, AOD, और इसका इस एंगल AOD का टर्मिनल आर्म कहां पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल AOD इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एंगल AOD थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज टर्मिनल आर्म OD थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। और इसका मेजर हमने थीटा मान लिया, तो मेजर ऑफ एंगल AOD थीटा है, और ये एंगल AOD जो है, AOD लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। AOD का मेजर कितना है, AOD कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर। और AOD का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये AOD जो है इसका मेजर थीटा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 270 डिग्री से लेस होगा। तो थीटा का जो रेंज है वो कैसा रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। तो अगर किसी भी एंगल का मेजर ऐसा है कि उसका वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर है और 270 डिग्री से लेस है, तो वो एंगल कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट केस लेते हैं हम लोग। अगर मान लो कि किसी एंगल, कोई एंगल है जिसका इनिशियल आर्म OA है और इसका टर्मिनल आर्म आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, AOE, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, सारे एंगल्स हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में लिए, राइट। तो एंगल AOE जो बना है इसका टर्मिनल आर्म कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एंगल भी कहां पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप क्या बोलोगे, एंगल AOE इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर एंगल AOE फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्यों है, क्योंकि उसका टर्मिनल आर्म OE फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसकी वैल्यू का रेंज क्या होगा, इसका जो मेजर है वो थीटा है, तो इसका वैल्यू 270 से ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से लेस होगा। तो थीटा का वैल्यू किससे ग्रेटर आ रहा है, 270 डिग्री से ग्रेटर आ रहा है, और किससे लेस आ रहा है, 360 डिग्री से, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ये चीज ना, ये कॉन्सेप्ट आपको जाके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है, बहुत ही जरूरी होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, अच्छा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो जो भी डिस्कशन किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या हुआ। समरी ये है कि अगर कोई एंगल है जिसका वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है, वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से लेस है, तो वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है और 270 डिग्री से लेस है, तो वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर कोई एंगल 270 डिग्री से ग्रेटर है बट 360 डिग्री से लेस है, तो वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। समझ में आ गया होगा, आई होप इतना डिटेल में अभी समझा दिया है, राइट। इसको डायग्राम में भी देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर एंगल का मेजर मान लो थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो थीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर 90 से लेस। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका वैल्यू 90 से ग्रेटर 180 से लेस होगा। थीटा का वैल्यू अगर 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है, तो वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर किसी एंगल का वैल्यू 270 से ग्रेटर है और बट 360 डिग्री से लेस है, तो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो कि कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर क्लॉकवाइज जाए हम लोग, अगर ये बोले कि थीटा का वैल्यू -90 से ग्रेटर है बट 0 से लेस है, तो वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात याद रखो, -90 यहाँ पे, 0 डिग्री यहाँ पर है। तो अगर कोई एंगल जिसका मेजर -90 से ग्रेटर है और 0 डिग्री से लेस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे -180 होता है, बराबर। तो अगर किसी एंगल का मेजर -180 से ग्रेटर है बट -90 से लेस है, तो वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे -270 होता है और यहाँ पे ही -360 डिग्री भी होता है। और किसी एंगल का मेजर मान लो कि अगर मान लो कि -270 से ग्रेटर है बट -180 से लेस है, तो वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर किसी एंगल का मेजर -360 डिग्री से ग्रेटर है और -270 से लेस है, तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट एंगल इन क्वाड्रेंट का कंडीशंस बता दिया, पॉजिटिव एंगल्स के केस में भी और नेगेटिव एंगल्स के केस में भी। मतलब पॉजिटिव एंगल के टर्म्स में ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ये रेंजेस हैं, ये रेंज है, और नेगेटिव एंगल के केस में ये रेंजेस हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा पार्ट समझ में आया होगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट ठीक है, बताना था ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एक ही वीडियो में बता देंगे तो बेटर रहेगा। बार बार छोटे छोटे वीडियोस बनाना, मतलब लाइक वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाएंगे। वैसे नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जैसे कॉन्सेप्ट्स, मतलब कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स अगर एक ही वीडियो में हो जाए तो समझने में भी ईजी रहता है। तो आई होप आप लोग को ये एंगल मेजरमेंट के लेक्चर सीरीज पसंद आ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी बन रही होगी इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद। तो ज़रूर से मुझे इस लेक्चर सीरीज़ पर एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं कुछ इसी तरीके से, और भी इससे ज़्यादा शानदार वीडियोज़ आएंगे, और भी अलग अलग चैप्टर पे लेक्चर सीरीज़ में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप इसके रेगुलर व्यूअर बनते हैं, इस चैनल पे रेगुलरली इस चैनल को विजिट करते हैं और वीडियोस देखते हैं, तो आपका मैथमेटिक्स पार्ट जो है एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चैनल को सपोर्ट भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक लाते रहूँ। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो उस पर लाइक वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर, और क्या है, फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे एंगल मेजरमेंट के एक और नए लेक्चर के साथ इसी लेक्चर सीरीज में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।